माँ दुर्गा की योगिनियों की कथा। मणिद्वीप के बीचों बीच देवी ध्यान आसन में बैठी हुई थी। तभी माता ने अपनी सहस्त्रों आंखें खोल ली और श्रीपुरा का कमल खिल उठा। प्रकट हुई माता की 64 योगिनियां। आदेश दे देवी दुर्गा। मेरी प्यारी योगिनियों, आज अमावस्या की रात है। आज तुम सब पृथ्वी पर जाओगे और मेरे संकेत मेरे भक्तों तक पहुंचाओगे। आज पृथ्वी मेरी शक्ति से जगमगा उठेगी। अमावस्या की काली रात आद्या काली यानी मेरी शक्ति से जगमगा उठेगी। जैसा आपका आदेश देवी दुर्गा। अब तुम सभी भिन्न भिन्न रूप लो और भूलोक के लिए प्रस्थान करो। सभी योगिनियां भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और प्रकृति की शक्ति का रूप लेकर भूलोक के लिए प्रस्थान करती है। एक योगिनी ने हिरण का रूप लिया और दूसरी ने पवन का रूप लिया और तीसरी योगिनी ने धारा का रूप लिया और एक योगिनी ने शेर का रूप लिया। कुछ योगिनियों ने पक्षी का रूप धर लिया और कुछ योगिनियों ने अग्नि का रूप धर लिया और कुछ योगिनियां शमशान में नृत्य करने लगी। योगिनियां तांत्रिकों की साधना में सहायता और सच्चे भक्तों की रक्षा करने लगी। देवी के आदेश के अनुसार कुछ योगिनियां देवी के भक्तों की परीक्षा लेने के लिए गई। अगर माँ के भक्त उनकी परीक्षा में सफल हुए तो योगिनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अगर वे विफल हो गए तो योगिनियां वहां से चली गई। उनमें से एक योगिनी थी नृता। अरे वाह, ये भूलोक कितना प्यारा है। हे माता वसुंधरा, अपने गोद में ले लीजिए। आपकी प्रकृति को देखकर तो मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं सदैव इसी लोक में नृत्य करती रहूं। और नृत्या पृथ्वी पर ही नृत्य करने लग गई और देखते देखते ही सुबह हो गई और देवी ने अपनी सभी योगिनियों को अपने पास बुला लिया। परंतु नृत्या तब भी नृत्य ही कर रही थी। नृत्या कहाँ है? वह वापस क्यों नहीं आई अब तक? हे देवी, ज्ञात होता है वह अभी भी धरती लोक पर ही है। माता धरती लोक पर नृत्या के पास प्रकट हुई और नृत्या से पूछा, प्रिया नृत्या, क्या तुम्हें मणिद्वीप पर वापस नहीं आना है? हे माता, यह भूलोक कितना सुंदर है। मेरी तो यही इच्छा है मैं सदैव यहीं पर रहूं। नृत्या, यह भूलोक है तो अति सुंदर, परंतु समय के साथ साथ यह पाप से भर जाएगा। तभी देवी कामाख्या प्रकट होती है। प्रणाम देवी दुर्गा। देवी, अगर नृत्या को पृथ्वी पर रहने की इतनी इच्छा है तो इसे यहीं रहने दीजिए। मैं इसका ध्यान रखूंगी। अगर इसकी कभी मणिद्वीप पर जाने की इच्छा हुई तो यह तभी वापस आ जाएगी। माता कामाख्या की बात सुनकर देवी दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। देवी कामाख्या, जिसका ध्यान आप रखेगी उसकी चिंता कोई क्यों ही करेगा। और देवी दुर्गा नृत्या को अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है और उसके बाद से नृत्या सदैव के लिए भूलोक पर ही नृत्य करती रहती है। राधा रानी के आयान घोष से विवाह के बाद वे वृंदावन की रानी बन गई थी। हर कोई उन्हें राधा रानी कहकर पुकारता था और उनकी सेवा करता था। एक दिन की बात है। राधा रानी, आज मैंने आपके लिए आम रस बनाया है। आपको अति प्रिय है ना? हाँ हाँ ललिता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राधा रानी, मैं आपके लिए परोस देती हूँ। ललिता, अभी तो मुझे वन में टहलने जाना है, मैं बाद में खा लूंगी। इतनी रात को वन में टहलने? हाँ ललिता, मुझे रात्रि की शीतल हवा बहुत पसंद है। तो राधा रानी,
मैं आपके साथ किसी ग्वाले को भेज दूं आपकी रक्षा के लिए? ललिता, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे एकांत बहुत प्रिय है। उनकी ये सारी बातें राधा रानी की ननंद सुन रही थी। उन्हें राधा रानी पर शक हो जाता है। अरे, इतनी रात में कहीं ये राधा उसी ग्वाले से मिलने तो नहीं जाती जिसके बारे में सारी गोपियां बातें करती है? सुना है अब वह द्वारिका का राजा बन गया है। मुझे जाकर माँ को बताना होगा। मैया, देखो तुम्हारी ये बहू क्या गुल खिला रही है। क्या हुआ लली? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कर दिया राधा ने? देखो, वह राधा रात को रोज वन में टहलने जाती है। मुझे तो लगता है वह रोज उस ग्वाले से मिलने जाती है जिसकी सब लोग बातें करते हैं। चलो मैया, जाकर आयान को बताते हैं। और ये दोनों आयान के भवन की ओर जाती है। लला, एक काम था, सुन लेते जरा। अभी नहीं मैया, मैं माँ कालिका की साधना कर रहा हूँ। मैं कालिका की तपस्या में बैठने के बाद उठता नहीं। फिर राधा रानी की ननंद और सास राधा रानी के पीछे पीछे छुपकर वन में चली जाती है। वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें मुरली की आवाज़ सुनाई देती है और वे देखती है राधा रानी श्री कृष्ण के साथ बैठी हुई थी। अरे मैया, ये तो उसी ग्वाले के साथ बैठी हुई है। देखो, इस राधा को तो अभी सबक सिखाना होगा। नहीं लली, रुक जाओ, अभी नहीं। कल हम आयान को साथ लाएंगे और बाकी गांव वालों को भी, और इसे हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। अच्छा तो कान्हा, अब मैं चलती हूँ। और राधा रानी वापस अपने महल लौट जाती है। आयान, सुनो तो लला हमारी बात। हाँ, अब बताइए मैया, मेरी साधना पूरी हो गई है। लला, जिस समय तुम यहाँ साधना करते हो उस समय तुम्हारी पत्नी जाकर उस ग्वाले से मिलती है। तुम्हारी साधना का फायदा उठा रही है वो। मैया, आप कुछ भी कहती हो, राधा ऐसा कभी नहीं करेगी। लला, तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हाँ, अपनी आंखों पर तो विश्वास करोगे। कल हमारे साथ चलना। कल कालिका माई की साधना से पहले एक बार हमारे साथ वन की यात्रा पर चलना। अगर जो हम कह रहे हैं वह सत्य है तो तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई दे जाएगा। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन आयान और उसकी माँ राधा के पीछे पीछे जाने का इंतजार करने लगते हैं और राधा की ननंद भी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। मैया, मेरी साधना का समय हो गया है। मेरा मन बेचैन हो रहा है और आप मुझे किस झंझट में डाल रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महाकाली को मेरा अपनी पत्नी पर शक करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लला, बस भी करो, सिर्फ एक दिन की तो बात है। माँ काली तुमसे एक दिन में गुस्सा नहीं होगी। राधा रानी, आपका बिस्तर सजा दूं? अभी नहीं ललिता, अभी मुझे वन की सैर करने जाना है। ठीक है राधा रानी, जैसी आपकी इच्छा। और राधा रानी वन की सैर करने के लिए चल देती है और पीछे पीछे आयान, उसकी माँ, उसकी बहन और गांव वाले जाने लगते हैं। और जब राधा रानी वन के बीचों बीच पहुंचती है, वहाँ उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। कान्हा, तुम्हारी मुरली की धुन सुनने के लिए तो मेरे कान तरस ही गए थे। अब ज्यादा विलंब मत करो और अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा राधा। और तभी राधा रानी को अपने आसपास पैरों की आहट सुनाई देती है। कान्हा, एक क्षण के लिए रुको। मुझे लग रहा है जैसा यहाँ कोई और भी हो। मुझे किसी की आहट सुनाई दे रही है। और पास में एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसे राधा रानी पुकारती है। हे प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे बताओगी इस वन में हमारे अलावा भी कोई और है? जैसी आपकी आज्ञा राधे। और वह चिड़िया उड़कर आयान और सभी गांव वालों को देख लेती है। राधे, राधे, आपके ससुराल और गांव वाले आ गए हैं। हे कृष्ण, अब मैं क्या करूं? राधे,
तुम फिक्र मत करो। और तभी चमत्कार होता है। श्री कृष्ण माँ काली में बदल जाते हैं। अपने सामने साक्षात जगदम्बा को देखकर राधा रानी उनके चरणों में गिर जाती है। और जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं, देवी कालिका को देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी के सभी माँ काली के चरणों में गिर जाते हैं। हे माता, हे मेरी माता, आखिरकार आपने मुझे अपने दर्शन दे ही दिए। मेरे नैना तरस गए थे आपके दर्शन के लिए। अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए माता, बस मुझे अपनी शरण दे। अयान पुत्र, उठ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तभी के तभी आयान के आसपास का वातावरण लुप्त हो जाता है और आयान किसी और ही लोक में पहुंच जाता है। आयान, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई बताऊंगी। पुत्र, तुम श्री हरि का ही एक अंश हो। तुम विष्णु का ही आंशिक अवतार हो। और पुत्र, तुम्हारी पत्नी राधा स्वयं महालक्ष्मी है। अनंत काल से उनके सहचारी आदि विष्णु ही हैं और उन्होंने अवतार लिया है श्री कृष्ण के रूप में। श्री धामा के श्राप के कारण कृष्ण का विवाह राधा के साथ नहीं हुआ, इसी कारण उन्हें अलग रहना पड़ रहा है। परंतु तुम स्वयं भी श्री कृष्ण का ही अंश हो। मृत्यु के बाद तुम उनमें ही समा जाओगे। समाज की तरह मूर्ख होकर तुम राधा पर कभी संदेह मत करना। राधा का प्रेम और चरित्र अति पवित्र है। जैसी आपकी आज्ञा माता। और माँ काली अंतर ध्यान हो जाती है और अयान वापस से डांडली वन में पहुंच जाता है। राधा, चलो वापस चलते हैं। परंतु अयान, तुम इससे ये तो पूछो ये यहाँ क्यों आई? नहीं माँ, मैं आपका और एक भी शब्द नहीं सुनूंगा और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा राधा पर कोई किसी प्रकार का संदेह करे। और उसके पश्चात राधा रानी और अयान अपने महल पहुंच जाते हैं। इस कथा से हमें पता चलता है माता काली और श्री कृष्ण एक ही तत्व है। श्री कृष्ण द्वारा माँ काली का लिया गया रूप श्यामा काली कहलाता है। वह माँ काली का सबसे ज़्यादा सौम्य और प्रसन्न रूप माना जाता है। और इसी तरह राधा रानी और भगवान शिव एक ही तत्व है और अयान भगवान विष्णु का ही एक अंश है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जय माँ काली लिखें। यह कथा देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। राधे राधे।